पाठीमाग कोण बसणार आहे? अरुण बस. कहानी के माध्यम से एक केस आपको समझाने जा रहा हूँ। बहुत खतरनाक दर्दनाक कहानी और दर्दनाक केस है सिया और केतन का। सिया और केतन एक दोनों बेस्ट कपल थे, मतलब मंगेतर हो चुकी थी केतन की प्लानिंग करके। अब इस घटना को आप जानेंगे तो आपको हैरानी हो जाएगी, क्योंकि इस घटना में दोस्तों सिया जो है अपने मतलब इतना दिमाग लगाया कि मतलब इतनी मासूम चेहरा होते हुए कभी लोग पहचान नहीं सकते कि ऐसी घटना कर देगी। वो अपने बर्थडे मनाने के तौर पर लोहागढ़ किले की ओर निकली और वो अपने कॉल पर अपने फ्रेंड को कॉल कर दी कि आओ, मतलब अपनी जो प्लानिंग के अनुसार उसका प्लानिंग ये था कि हम लोग दोनों लोग जाएंगे किले के पास सेल्फी फोटो लेंगे, सांप का एक वो मतलब बहाना बनाएंगे, सांप आ गया फिर केतन को ठेल दिया जाएगा, गिर जाएगा। इस 14 ये जब ये 14 जून की कहानी है। 14 जून को इन्होंने ये प्लानिंग के साथ की। फिर उसके बाद 14 जून को जब ऐसे सेम चलता गया, जब इन्होंने जैसी जैसी प्लानिंग की सेम ऐसा हुआ, वैसा डर दिखाई, वैसा वो दिखाई, ऐसी मासूमी दिखाई और फिर चेतन को धक्का दी। बट चेतन उस 14 जून को बच गया। किस्मत अच्छी थी, झाड़ी के बीच में पकड़ गया और आराम से बच गया। और उसने आकर फैमिली में बताया कि आज सिया ना होती तो मेरी जान चली जाती। सिया एक रक्षक के तौर पर उसके मायने पर रह रही थी, बट सिया के अंदर कुछ और था। सिया को यह दिखाना था कि चेतन दुर्घटना में मौत हो गई, फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेट हो जाती या रहती। ये पुलिस के अनुसार मैं बता रहा हूँ, जैसे ही पुलिस का रिपोर्ट आई उसके अनुसार बता रहा हूँ। और जो सिया है वो केतन को इसलिए मारना चाहती थी क्योंकि फैमिली में अगर हम शादी के लिए मना करेंगे तो फैमिली हमको बोलेगी हम आपके खिलाफ हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आपको फैमिली आपकी चाहती है कि शादी इनसे हो तो आप अगर एग्री हो तभी करो। आपका बॉयफ्रेंड, आपका मन नहीं है शादी करने का, मत करो। लेकिन किसी भी माँ के, किसी भी बाप के, किसी की परिवार के लड़के को खत्म करने से क्यों खत्म करना चाहते, क्यों ऐसा कार्य करना चाहते? बताओ। सिया जैसी लड़की इतनी मासूम दिखने वाली और इसके अंदर कितना प्री प्लानिंग का हत्या तो बाद में है भाई। जो प्री प्लानिंग है वो सबसे खतरनाक होती है लाइफ के लिए। आज तो इस तरीके से मान लो बाई चांस शादी हो गई होती तो क्या होता इसके साथ। ऐसी चीजें मतलब उसका साथी जो चेतन था वो पूरा हुडी के साथ मुंह बांध कर, गर्मी के सीजन में मुंह बांध कर हुडी के साथ, तब पता चला जब उसकी बहन, केतन की बहन सिया से पूछी कि आप बताओ मेरा भाई कैसे स्लिप खा गया, कैसे गिर गया। तो इससे पहले मैं आपको ये कहानी बताना चाहता हूँ कि 18 तारीख को पुनः वो लोग गए वही लोहागढ़ किले के पास। अब वो एक बार वो खो गया था, बट सिया के कारण उसने गया और वहीं पे था। और सिया इतनी मासूमी चेहरा से प्लीज बाबू सोना करके फोटो खिंचवाने के चक्कर में उसको इतना उधर ले गई और फिर उसको फोटो खिंचवाई और उसके बाद उसको ठेल दी, यानी कि धक्का दी। वो 300 से 400 फीट नीचे गिरा, उसकी डेथ हो गई। और इस तरीके बहाना बना के उसने उसके अपने सोशल अकाउंट, किसी को नहीं बताई, अपने ही सोशल अकाउंट के जरिए वो बताई कि हमारा पति, मतलब हमारी जो शादी थी, जो मंगेतर थे उनका एक्सपायर हो गया। ये से मतलब देश का क्या, हम आपके बिना नहीं रह पाऊंगी, कैसे मुझे छोड़ के चले गो, देश का नाटक। इतना कि लोग को बोलते उनके फैमिली को ट्रस्ट हो जाए कि हाँ सही बात। बट जो केतन की सिस्टर छोटी वाली थी वो बस सिया से यही पूछी कि आप बताओ कि मेरा भाई कैसे स्लिप हो गया। तो वो इधर उधर की बातें बनाने लगी, फिर बात नहीं बता रही थी, जिसकी वजह से उसके पिता फिर जाके FIR करवाए, फिर इनको पूरा क्लियर कराया गया, फिर केस को देखा गया। तो आज ये सारी चीजें पता चली कि सिया जैसी लड़की आज हमारे समाज में इतनी भोली भाली होकर इतनी गंदगी फैला रही है कि हमारे ही समाज के हर लड़की के ऊपर ऐसा आने का वो हो जा रहा है कि एक, जैसे लोग बोलते नहीं कि एक तालाब की मछली गंदी है तो सारे तालाब गंदा हो जाता है, तो वैसे ही सिया ने काम किया है। दोस्तों, आपको नहीं पसंद है, नहीं शादी करने की इच्छा, मत करो। लेकिन किसी की जिंदगी किसी को उस पर नहीं करना चाहिए। आपको कानूनी अधिकार है, मत करो शादी, कानूनी तौर पे तौर तरीका है। आप एक बार कोशिश तो करो कि हाँ ठीक है। बट आपने क्या किया कि नहीं, आपने सोचा सही है, बट ये घटना इतनी खतरनाक हुई कि हम पूरा मन वो हो गया कि यार ऐसा भी इंसान, ऐसे इंसान बसे हुए हैं और फिर उनके अंदर इतनी भी चीजें नहीं थी कि यार किसी चीज की कमी हो।
लड़का भी पढ़ा लिखा रियल एस्टेट का कंपनी में काम, रियल एस्टेट का मालिक था, अच्छा खासा हेड था, बढ़िया पैसा कारोबार भी अच्छा था, सब कुछ। लेकिन घटनाएं ऐसी घट जाती है दोस्तों कि मन को पूरा वो हो जाता है। अब पुलिस अभी लास्ट तो सिया को, चेतन को लास्ट हाई कोर्ट ही देगा कि निर्णय क्या देने वाला है कि इनके साथ क्या होना चाहिए। लेकिन दोस्तों आप लोग भी कमेंट करिए कि इनके साथ कैसे होना चाहिए, सिया और चेतन के साथ। क्योंकि वो लड़का वो लड़का जो अपनी मंगेतर के लिए सब कुछ किया, इतने पैसे इतने सब कुछ लगा के उन्हें रानी साहिबा बनाकर रखना चाहता था, उस लड़के के साथ ऐसी घटना होनी चाहिए? बताइए दोस्तों, नहीं करना चाहिए इसी। क्योंकि ऐसे लड़कियों को, ऐसे लोगों को अपने समाज में रहने की कोई जिम्मेदारी नहीं। हमारे से कहने का मतलब है अगर ये बात रियल है या सही है तो उसी के जैसे उसके चेतन के साथ हुआ है वैसे इन दोनों के साथ होना चाहिए। इन दोनों को भी डेथ, तुरंत फांसी दे देनी चाहिए, कोई रियायत नहीं करनी चाहिए। आजीवन कारावास तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि ऐसी घटना, क्योंकि इतनी मासूमियत, इतनी सब कुछ होते हुए भी आप ऐसी घटना करोगे, बताओ दोस्तों क्या हो सकता।